खान सीरीज़ के नॉवल प्रेमचल के एपिसोड रात के 12 बजे में अभी चंद मिनट बाकी थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए माहौल पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मिलिट्री एयरपोर्ट और इसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका भी अंधेरे में करता। अंधेरा इस कदर था कि 10-12 गज से ज़्यादा दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। एयरपोर्ट से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तमाम लाइटें बुझी हुई थी और इस सड़क पर हर 2 फरलांग के बाद मिलिट्री की जीपें साइड पर मौजूद थी। मगर इस सड़क पर एयरपोर्ट से तकरीबन 1 मील दूर एक कॉलोनी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग ज़ेर तामीर थी। बिल्डिंग पर छतें पड़ चुकी थी, सिर्फ प्लास्टर का काम रहता था। इस वक्त बिल्डिंग की छत पर गिरे अंधेरे में 2 आदमी पेट के बल लेटे हुए थे और खुद भी सियाह रंग के लिबास में मुलव्वस थे, इसलिए अंधेरे का जुज़ बने हुए थे। इनमें से एक ने आंखों पर नाइट टेलीस्कोप लगाया हुआ था। इससे गहरे अंधेरे के वजूद बहुत देर तक चीज़ें साफ नज़र आ रही थी। क्या तमाम इंतज़ाम मुकम्मल है? नंबर 1 दूरबीन लगाते हुए आदमी ने दूसरे से पूछा। ये प्रेसिडेंशियल था। यस बॉस, प्रोग्राम के मुताबिक तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हैं, आप बेफिक्र हैं, हम ज़रूर कामयाब होंगे। जहाज़ आने वाला है, प्रेसिडेंशियल ने बुर बढ़ाते हुए कहा। एयरपोर्ट पर हलचल हो रही है। अब इसकी बात ख़त्म हुई थी कि अचानक रनवे की बत्तियाँ जल उठीं और टावर पर लगी हुई सुर्ख रोशनी भी जलने बुझने लगी। प्रेसिडेंशियल नाइट टेलीस्कोप के ज़रिए सब कुछ साफ दिख रहा था और फिर चंद लम्हों बाद इसने एक छोटा सा जहाज़ एयरपोर्ट पे उतरते हुए देखा। तैयार हो जाओ नंबर 1, ऑपरेशन शुरू होने वाला है, प्रेसिडेंशियल ने कहा। नंबर 1 ने हाथ में पकड़े हुए छोटे से डिब्बे का बटन दबाया और दबे लहजे में कहने लगा, अलर्ट रेडी फॉर ऑपरेशन, वेट फॉर सेकंड कॉल। जहाज़ रन से भागता हुआ स्टॉप पॉइंट पर आकर रुक गया। जहाज़ के दरवाजे से 2 आदमी बाहर आए। सीढ़ियों से उतरकर वो सर पर पहुँचे। इनसे 10 गज दूर एक सियाह रंग की कार मौजूद थी। इस कार के आगे 5 आदमी सियाह सूटों में मुलव्वस खामोश खड़े थे। जहाज़ से उतरने वाले दोनों आदमी बावकार अंदाज में कदम बढ़ाते हुए इन 5 आदमियों के करीब पहुँचे। फिर इनमें चंद कलमात का तबादला हुआ। प्रेसिडेंशियल इनके होठ हिलते साफ देख रहा था। फिर इसने इन सबका मुजाफा किया और मुसाफिरगत आने वालों में से एक ने बढ़कर हाथ को हवा में मखसूस अंदाज में लहराया। इसके आगे लहराते ही जहाज़ के दरवाजे में से एक और आदमी नमूदार हुआ। इसने दोनों हाथों में एक बक्स उठाया हुआ था। बक्स को लिए वो सीढ़ियाँ उतरा और फिर तेज़ से इसका कदम उठाता हुआ इन सबके करीब पहुँच गया। इन दोनों आदमियों ने हॉक्स वहाँ पहले से मौजूद आदमियों के हवाले किया फिर जेब से एक कागज़ निकालकर इनके सामने कर दिया। साथ ही जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर जलाई और इसकी रोशनी कागज़ पर डालने लगा। 5 में से एक ने इस कागज़ के आखिर में दस्तखत किया और फिर इस आदमी ने कागज़ तय करके जेब में डाल दिया और एक बार फिर इन सबसे मुसाफा किया और वो वापस जहाज़ की तरफ चल दिए। इनके जहाज़ में जाने के बाद सीढ़ी हटा दी गई और जहाज़ स्टार्ट होकर दोबारा रनवे पर दौड़ने लगा। चलने में बाद जहाज़ फ़ज़ा में परवास कर गया और इसके साथ ही रनवे और टावर की बत्तियाँ भी बुझ गईं। बत्तियाँ बुझते हुए 5 आदमी तेज़ी से मुड़े और करीब मौजूद सियाह रंग में सवार हो गए। कार स्टार्ट होकर तेज़ी से एयरपोर्ट के बैरोने तक गेट की तरफ दौड़ने लगी। इसके साथ ही गेट के करीब मौजूद 2 कारें भी आगे बढ़ीं और दाएं साइड से भी 2 कारें स्टार्ट होकर दरमियानी कार के पीछे चल दीं, जिससे कि काफ़िला एयरपोर्ट से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुँचा। तो दरमियानी कार से आगे और भी पीछे 2 कारें थीं। ये 5 कारें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर की तरफ दौड़ रही थीं। प्रेसिडेंशियल ने करीब मौजूद नंबर 1 को मखसूस इशारा किया और नंबर 1 ने फौरी तौर पर हाथ में पकड़े हुए बॉक्स का बटन दबाया और तेज़ लहजे में कहने लगा, नंबर 1 स्पीकिंग, ऑपरेशन स्टार्ट, अपने फ़रान जानसारी से पूरे करो, ओवर। जैसे जैसे कारें इस इमारत की तरफ बढ़ती जा रही थी, प्रेसिडेंशियल का चेहरा जज्बात से सुर्ख होता जा रहा था और फिर कारें इस इमारत के करीब से होती हुई आगे बढ़ती चली गई। इमारत से 4 फरलांग के फासले पर अचानक एक बाएं रोड दाएं तरफ निकल रही थी। जैसे कारें वहाँ पहुँची, अचानक 4 ज़बरदस्त धमाके और दरमियानी कार से आगे और पीछे वाली कारें पुरसे होकर बिखर गई। दरमियानी कार भी अचानक धमाकों से लड़कर आई और फिर सामने वाली कारों के ढांचे में से एक से ज़ोरदार धमाके से टकराकर उलट गई। धमाका होते ही सर के आगे और पीछे एकदम खतरे के सायरन बजने लगे और जीपों के हेडलाइट्स जल उठे और दोनों तरफ से जीपें स्पॉट की तरफ दौड़ने लगी।
कार उलटती सर के इतराब में मौजूद इमारतों से स्ट्रेन गनों से मुसल्लह आदमी निकला और भागते हुए उल्टी कारों के करीब पहुंचा और इनमें से 4 ने गाड़ी की खिड़कियों में गोलियों की बौछार कर दी और बाकी 6 ने गाड़ी के दोनों तरफ पोजीशनें संभाल कर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दी और स्ट्रेन गनों की फायरिंग खोल दी। बमों की वजह से चारों तरफ गिरद और धुएं के बादल छा गए। पहले 6 आदमियों ने चंद लम्हे तक फायरिंग की और कार के दरवाजे खोलकर कार में मौजूद लाशों को खींचकर बाहर निकाला और फिर एक लाश के साथ ही वो बॉक्स भी बाहर आ गिरा। एक आदमी बॉक्स को संभाला और फिर तेज़ी से दाएं साइड में भागने लगा। इसके जाते ही बाकी आदमी भी बिखर कर दाएं बाएं भागने लगे। मरे ने चारों तरफ से घेरा जा चुका था कि उन्होंने खासा मुकाबला किया, मरे की करके सब खत्म हो गए। मगर बॉक्स ले जाने वाले आदमी ने प्रोग्राम के मुताबिक सबसे हटकर एक मखसूस पॉइंट पर जाकर डिस्कस थिरों के अंदाज में वो बॉक्स एक मखसूस जाविये पर फेंक दिया। बॉक्स उड़ता हुआ दूर चला गया, फिर ज़मीन पर तने हुए एक जाल में जा गिरा। इसी लम्हे 2 आदमी इस जाल पर झपटे और फिर में से एक ने बॉक्स उठाया और दूसरे ने एक रस्सी खींचकर वो जाल समेटा और वो दोनों शुमाली सब में झुके झुके अंदाज में भागने लगे। काफ़ी दूर जाकर वो एक खेत के करीब रुके। वहाँ 2 आदमी पहले से मौजूद थे। इन्होंने बॉक्स इनके हवाले किया और फिर खुद दूसरी तरफ मुड़ गए। बॉक्स लेने वाले आगे बढ़े और फिर खेत की दूसरी तरफ एक कार के करीब आकर रुके। इनके पहुँचते कार का पिछला दरवाज़ा खुला। जल्दी बैठो, पुलिस अंचल की गरज आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों तेज़ी से कार में बैठ गए। इनके बैठते कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। नंबर 1 कार को ड्राइव कर रहा था। अपर मैंचल इसके करीब बैठा हुआ था। इसने इन दोनों आदमियों के हाथों से बॉक्स संभाल लिया। कार में इंतहाई नफीस और आला किस्म का साइलेंसर लगा हुआ था। इस कार के चलने से ज़रा बराबर भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कार जल्दी एक सड़क पर पहुँच गई, फिर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई मुख्तलिफ सड़कें क्रॉस करके वेस्टर्स कॉलोनी की एक आलीशान कोठी के गेट पर रुकी। कार की बड़ी बड़ी बत्तियाँ बुझ गई और इसके साथ ही गेट खुल गया और कार अंदर दाखिल हुई। गेट खुद बहुत दोबारा बंद हो गया। कार सीधी पोरेज में जा रुकी और फिर पुलिस मैंचल और नंबर 1 नीचे उतर आए। वो दोनों बरामदे से होते हुए अंदर चले गए। वो एक बड़े कमरे में पहुँच गए थे। पुलिस मैंचल ने दरमियान में रखी हुई मेज़ पर बॉक्स रखा। इसका चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। हॉस्पिटल ले मैं कर्नल आशार्य से बात करके इन्हें भी खुशखबरी सुनाऊँ और बॉक्स पहुँचाने की बात करूँ। मैं सुबह इस बॉक्स को इनके सफारत खाने पहुँचाना है, पुलिस मैंचल ने कहा। और नंबर 1 कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। अपनी इस कामयाबी पर इसका चेहरा भी जोश से सुर्ख हो रहा था। वो इन्होंने चंद कारकुनों को तो ज़रूर इस मिशन के भेंट चढ़ाया था और मिशन में कामयाबी के लिए कुर्बानी ज़रूरी थी। कारकुन तो और भी पैदा किए जा सकते हैं। इमरान को जब मालूम होगा कि मिशन में कामयाब होगा तो यकीनन अपनी बोटियाँ नोचने पर मजबूर होगा, पुलिस मैंचल ने कहा। और गैरत न दे तो तुझी को लेकर नंबर 1 ने मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर को मेज़ पर रखते हुए और इन दोनों के मुश्तरका कह के ऐसे कमरे को जोड़े। बड़ी अच्छी तजवीज़ से पुलिस मैंचल। अचानक इमरान की आवाज़ कमरे में गूंजी और इमरान अलमारी के पीछे से बाहर निकला आया। इसके हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का रुख पुलिस मैंचल की तरफ था और इन दोनों जैसी को यूँ ब्रेक लग गया जैसे चलती हुई मशीन अचानक रुक जाए। पुलिस मैंचल की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई थी। इसका मुंह खुले का खुला रह गया था और वो भी मैं सामने खड़े इमरान को देख रहा था। इमरान के चेहरे पे बड़ी मासूम सी मुस्कुराहट खेल रही थी। चंद लम्हों बाद पुलिस मैंचल ने अपने आप को संभाला और फिर अपने मायना खस से नंबर 1 की तरफ देखा, जैसा कह रहा हो कि इमरान पर झपट पड़ना चाहिए। फिर नंबर 1 ने तेज़ी से हरकत कर उसने झपट कर मेज़ पर रखा हुआ बॉक्स उठाया और दूसरे ने मैंने जेब में हाथ डाला। अब इसके हाथ में भी रिवॉल्वर चमक रहा था जिसका रुख पुलिस मैंचल की तरफ था। नंबर 1, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? पुलिस मैंचल के चेहरे पर गुस्से से लरजने के आसार थे। नंबर 1 बेचारा था, फरिश्ते से हिसाब किताब चुका रहा होगा। ये तो कैप्टन शकील है, सीक्रेट सर्विस का मेंबर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैप्टन शकील ने यूँ सर झुकाया जैसे अपनी एक्टिंग की पुलिस मैंचल से दाद वसूल करना चाह रहा था। और इस बार पुलिस मैंचल का चेहरा जर पड़ गया। इसकी आंखों में एक बार फिर हैरत और ताज्जुब के असर है। तुम्हें अपने आदमियों के आने की उम्मीद है तो उनके मुतालिक भी तो लोग सब जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। इमरान ने कार्रवाई की और पुलिस मैंचल का चेहरा लटक गया। इसीलिए मैं सड़क पर कदम सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। कैप्टन शकील चौंक पड़ा और इमरान की था मुतमईन खड़ा था। अलबत्ता पुलिस मैंचल के चेहरे पर इत्मीनान के आसार थे। शायद वो समझ रहा था इसके साथ ही पहुँच गया। दूसरे लम्हे में अंदर दरवाज़ा खुला। फिर सफदर X2 सर सुल्तान सरदार प्राइम मिनिस्टर और कर्नल डी अंदर दाखिल हुए। लीजिए सरदार और कर्नल डी, आपका मुजरिम बेमा इस बॉक्स के। X2 ने अपने मखसूस अंदाज में इनकी तरफ देखते कहा, मुझे अफसोस है जनाब, मैंने आपके
मुकाबले में अपनी सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाया था। वाकई मैं आपकी सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कर्नल डी ने सोते हुए लहजे में कहा, थैंक यू मिस्टर एक्सो, वाकई आप और आपके साथी मुल्क का खतीर सरमाया है। मैं भी माजर हूँ, अगर आप लोग चौकन्ने रह रहते तो मुझे हमें नाकाबिले पर खिलाफ नुकसान पहुँचा था। प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअल से मुखातिब होकर कहा। फिर इमरान के इशारे पर कैप्टन शकील ने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स और तारगीदा बढ़ा दिया और सर ताहिर ने नादामद अंदाज में बॉक्स संभाल लिया। इनके चेहरे पर अदालत का इशार थे। इन मुजरम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दीजिए। पीएम ने हुक्म दिया और फिर वापस मुड़ गए। सर सुल्तान, सर ताहिर, कर्नल डी और एक्सट्रीम के साथ ही चले गए कमरे में। कैप्टन शकील, सदर और इमरान रह गए थे। पीएम का हुक्म सुनकर प्रेसिडेंशियल के चेहरे पर ज़िंदगी के आसार नमूदार हो गए। समझ गया कि पीएम के हुक्म के बाद उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सवेरे प्रेसिडेंशियल व्हाट्सएप के डब्ल्यू, तुम्हारे जैसे खतरनाक मुजरिम को जिंदा छोड़ना मेरे रसूल के खिलाफ है। मुझे मालूम है तुमने जेल से फरार हो जाना। इमरान ने बड़े मासूमाना लहजे में कहा। अब रिवॉल्वर का ट्रैक्टर हवा दिया, हल्की सी क्लिक किया, बस दादाजी और सनन से लगे रिवॉल्वर की गोली सीधे प्रेसिडेंशियल के सीने पर पड़ी और प्रेसिडेंशियल उलट कर नीचे जा गिरा। गोली उसके दिल में धस चुकी थी, इसलिए कोई लम्हे तक रखने का तो ठंडा हुआ हूँ। मेरे मुकाबले पर हिमक आजम बनने निकला था, हिमक कहेगा। इमरान ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कहा और कैप्टन शकील और सदर दोनों बेहतर हंस पड़े। एंड ऑफ द स्टोरी। और इसकी प्लेलिस्ट भी है और फिर ये मैं वीडियो कंबाइन करके भी इंशाल्लाह बनाता हूँ।